बिलाखिर हिजाब पर पाबंदी का मामला पूरी दुनिया को लपेट में ले रहा है। इंडिया में मुसलमानों पर हिजाब की पाबंदी बीजेपी की नैया डिबोने जा रही है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात बीजेपी पर बैन लगाने की मुहिम अरब वर्ल्ड में जोर पकड़ती जा रही है। इस मामले में एक अरब मुल्क कुवैत बाजी ले गया है। कुवैत की अवाम सड़कों पर निकल रही है। इंडिया में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ पूरे कुवैत में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और रफ्ता रफ्ता पूरे अरब वर्ल्ड को हिजाब का मामला लपेट में ले रहा है, जिससे बीजेपी की गवर्नमेंट को बड़ा धचका लगने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के करतूतों की वजह से इंडिया के लिए नई परेशानी खड़ी हो चुकी है। हाल ही में कुवैती पार्लियामेंटेरियंस के एक ग्रुप ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, जिसमें कई पार्लियामेंटेरियंस के दस्तखत मौजूद हैं। इस लेटर में कुवैत की गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया कि नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स कुवैत की सरजमीन पर आइंदा कदम न रखे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्फ मबरूक। हमारे लिए खुशी की भी बात है और अफसोस की भी बात है। जिस तरीके से हमारे देश को जो बेंड करने की बात हो रही है और आरएसएस को बेंड करने की बात हो रही, सारे यूरोप में, सारे मिडिल ईस्ट में और सारे जीसीसी में, और सबसे आगे रहा हमारा कुवैत बाजी लेके चले गया उन्हें। क्योंकि सबसे पहले और जो रोडों पे वहाँ की जो औरतें निकल आई है, जो घेर ली थी इंडियन एम्बेसी को, किसी तरीके से समझा मना के उस चीज़ को ख़त्म किया गया। लेकिन जितने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी एमपीस है मजलिसुल उम्मा के, वो सारे दस्तखत करके शेख नवाफ अल सबाह को दे दिए। यही बताए हैं वो लोग, ये लिख कर दिए हैं कि जितने भी आरएसएस के हो या लफ्ज़ पूरे देश को, हिंदुस्तान को बेंड करने की बात भी। अब आप लोगों को ये बता दूं मैं, हमारे 14,64,322 हमारे हिंदुस्तानी रहते, इंडियन है कुवैत में, सिर्फ कुवैत में। वैसे अगरचे हम देखें पूरे जीसीसी में तो 1 करोड़ के करीब हो जाते हैं, 1 करोड़ के करीब हो जाते हैं। तो लेकिन अब ये अगरचे वो लोग सारे लोग ये कार्रवाई चालू कर दिए और वापस देश भेजना चालू कर दिए, तो क्या होगा? सबको उपलियाँ डालने के लिए बोलेगा इन्हें, सब गोबर के टट्टी के अंदर डायमंड ढूंढेंगे। कैसा होगा ये कहाँ ले जा रहा देश को? और कितनी बेइज्जती से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे, ये सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन हो रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है। आप लोगों को ये इसलिए रखा ये 1 मिनट 5 सेकंड की। वैसे अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बहुत बड़ी वीडियो है, जो जो इनके ऊपर लागू हो चुका है, जो जो पाबंदियाँ आयद हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं शायद हो सकता वो लिंक भी रखूँगा। लेकिन आप लोगों को ये बता दूँ मैं कि पहले बात करते थे खाली बाबरी मस्जिद से लेके मस्जिद अक्सा हमारी फ़लस्तीन के लिए, उस यानी खाली बातें करते थे, लेकिन अब अमल हो रहा। ये इसीलिए हो रहा, मैं आप लोगों को दूसरी एक चीज़ ये साफ कर दूँ, हिजाब ये कुवैत हो या सऊदिया हो या दुबई हो या बहरीन हो या ओमान हो, सारे जीसीसी और इस्लामी ममालिक हिजाब लगाते हैं, हिजाब बनते हैं। उसकी तौहीन करना, ये लोग अपने आप को बहुत बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। और ये चीज़ ये अभी हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, ना तो आज़ादी से पहले 1947 से पहले ये चीज़ थी, ना 2021 तक ये चीज़ थी। 2022 तो शुरू हो के अभी हम बैठे हैं किसमें, कौन से महीने में ये शुरू हो के पूरा खेल में समझता हूँ 15 दिन हो रहा। ये आपको सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने ये हरकत करी थी, उसके बाद वो किसी हद तक वो अपने उस काले बयान को, काले कानून को वापस ली थी। इसीलिए हम लोग ज़रूरी नहीं समझे कि उसके ऊपर जो एक गलती का एहसास जिसको हो गया, वो गलती की माफ़ी कोई मांग ले तो हम उसके ऊपर बात भी करें। वो चीज़ साबित हुई, वो कानून लागू करी थी उन्हें, लेकिन बराबर हिजाब बनकर हमारी बहनें स्कूल को गई, कॉलेजेस को गई,
अपने वर्क ड्यूटी जहाँ पे करते हैं वहाँ पे गई, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसीलिए। लेकिन ये कर्नाटक में जिस तरीके से करे थे ये लोग आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ थी नहीं, क्योंकि ये लोग हर वो चीज़ करके देख लिए, हर काले कानून में नाकाम है ये लोग, किधर की भी नहीं चली ये लोगों की। अब किसी तरीके से इलेक्शन के सामने हिजाब की बात करके या इन भक्तों को खुश करने की कोशिश की गई, जो मूत्र पीते हैं, जो टट्टी खाते हैं, टट्टी में हीरे ढूंढते हैं, वो लोगों को खुश करने के लिए हथकंडा इस्तेमाल करने की ये लोग कोशिश करें, जो चारों खाने चितवे। और ये अजीम कामयाबी है भाई मुसलमानों की। अब ये लोग को कभी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ ये कोई बिल लाने की, कोई काला कानून पास करने की। अब ये करने को तो करे ये लोग, अब इतने बुरा फंस चुके हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि भाई मैं बता दूं आप लोगों को, हिंदुस्तान के सारे प्रोडक्ट ही बैंड नहीं हो रहे हैं, हिंदुस्तानियों को भी बैंड, और कोई सर जमीन पे नहीं आना करते वो लोगों की भाई ये कानून भी लागू करो, ये बिल पास करो बोल के। वहाँ के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पूरे रोडों पे फैमिलियों के साथ, उनकी औरतों और बेटियों के साथ रोडों पे आ गए वो लोग, और इतने परजोर मजम्मत कर रहे हैं हम बयान नहीं कर सकते। अब किसी को वहाँ पे हिंदुस्तानी है बोलने के लिए भी डर महसूस हो रहा, और ख़ासकर गैर मुस्लिम को तो जो है सो वो लोग एक नज़र भी नहीं भा रहे भाई। और जिसके पास ड्राइवर्स थे, जिसके पास कुक थे, यानी घर में बावर्चियाँ थे, जिसके पास खादिम थे, जिसके पास ऑफिस बॉय थे, और जिसके पास जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को पहली फुर्सत में निकाल रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये गंदगी फैलाने वाला ये हमारा जिम्मेदार है। उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, ये सारे जिम्मेदार ये हमारा है। जो इसने जो शुरुआत करी थी, खातिमा वो लोग कर रहे हैं, वो भी इतनी भयंकर तरीके से करेंगे ये लोग ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। ये हुआ, ये हमारे लिए खुश आइंद बात इसीलिए, काबिल मसरत बात इसीलिए, ये खुशी की बात ऐसी इसलिए क्योंकि हमारी एक बच्ची ने जो सिर्फ ये 100 संख्यों को, 100 आतंकियों को भारी नहीं पड़ी, जबकि सारे इस्लाम ममालिक को इसने जोड़ के रख दिया भाई, सबके ज़मीरों को जगा दिया, और हर कोई रोड पे निकल गए, ना मासूम बच्चे दिखे ना औरतें, कोई किसी की लिमिट नहीं रही, सब अपनी तरफ से परजोर मजम्मत करे इसकी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं वो वीडियो बड़ी हो जाती बोल के इसलिए नहीं रखा, इंशाअल्लाह ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रखूँगा भी, आप लोगों को देखो, देख के समझने की कोशिश करो। आप लोग बोलते हैं ना ये लोग खाली क्या अफसोस जाहिर करते, ये लोग कुछ काम नहीं करते, ये लोग कोई हरकत में नहीं आते, कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई पाबंदी आयद नहीं करते। अरे भाई अगर जो खाली ये लोग पेट्रोल बंद कर दिए तो हम पेट्रोल कहाँ से लाएंगे, हम वैसे ही ख़त्म हो जाते मालूम। खाली मामले एक पेट्रोल बंद कर दिए वो लोग, तो जो हमारे को जो नल आ रहा हो, नल बंद हो गया तो मुश्किल हो जाती है कि उसके बगैर चलने वाला नहीं है। ना इनको ये लोग आँख दिखा सकते हैं, ना कोई बात कर सकते हैं, इनकी औकात ही नहीं है भाई, इनकी कोई औकात नहीं है। ये तो होना ही था, ये बूंद ये इन्होंने जे पेरे हैं, ये अब फसलें निकल रही है, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, हमारे देशवासियों के लिए अच्छा नहीं है, बड़ी गंदी चीज़ हो गई है। यह बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे लिए बात मसरत, बात खुशी की बात है। आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ऐसे ही हमको कामयाब करे सारी दुनिया में। बहुत अजीम कामयाबी है हमारी ये, और ख़ासकर हम कुवैत का और कुवैत के शाब के पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरीक़े से उन्होंने जो काम किया, कुवैत को देखते हुए, कुवैत के पार्लियामेंट को देखते हुए सारे जीसीसी के ज़मीरें, सारे कंट्रियों के ज़मीरें जाग उठे, और बहरीन हो या कतर हो या सऊदीया हो या दुबई हो, सारे कोई अभी कहने पे मजबूर हो चुके हैं ये काला कानून जो कर रहा है इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, ना बर्दाश्त करेंगे ना सह सकते। इसकी परजोर सिर्फ मजम्मत नहीं कर रहे हैं,
بلکہ ان کے اوپر پابندیاں عائد کر رہے ہیں اور ان کو کئی چیزوں میں بینڈ کیا جا رہا. ابھی آپ لوگوں کو ہر دن ایک نئی خبر سننے کو ملے گی. جس طریقے سے جو پارلیمان نہ رہنے کے باوجود بھی ان کی جو پارلیمنٹ چل رہی صرف ہمارے اوپر اور ہمارے اس حجاب کے اوپر جو ہمارے اوپر جو زیادتیں ہو رہے اسی کی بحث چل رہی ہے, جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ڈیلی بتایا جائے گا. انشاءاللہ جو بھی فریش خبر رہے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو من اول دوں گا انشاءاللہ تعالی. یا اللہ منظم رہیے, متحد رہیے, نمازوں کی پابندی کریے, اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے کام پہ عمل کریے. یا اللہ السلام علیکم.